अब पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा शब्द को कई आधारों पे बांटा गया था। शॉर्ट में हम लोग देखते हैं शब्द को उत्पत्ति के आधार पे, और बनावट या रचना के आधार पे, रूपांतर के आधार पे, चालू कीजिए आज टॉपिक स्टार्टिंग अर्थ के आधार पे। लेकिन हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, वीडियो में हल्ला होता है वो हमको अच्छा, इसीलिए हम बंद कर दिए थे। उत्पत्ति के आधार पर अरे ये स्टार्ट चालू देखा था कि शब्द को चार भागों में बांटा गया। बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, सेटिंग नहीं है सही क्या? तत्सम अभी लिखना नहीं है, अभी समझना। तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है, कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिफरेंट कंडीशंस देखे थे। आज हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल देखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। किया जाता है वह शब्द तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल यह कहता है कि जैसे अपोजिट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड का जब दो अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर होगा, जब सेम मैग्नीट्यूड का दो अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग संस्कृत में भी इलेक्ट्रिक करते हैं डाइपोल। और हिंदी में भी। बात समझे कि नहीं? जब इसलिए सेम मैग्नीट्यूड का दो अपोजिट चार्ज, जब दो अपोजिट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का स्मॉल सेपरेशन पर होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके रूप ठीक में है? परिवर्तन तो करके इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है किया जाता है कि जैसे पुष्प शब्द है, द सिस्टम ऐसे लिख इसके रूप सकते में हैं, द परिवर्तन करें सिस्टम तो पुष्प का अर्थ क्या हो जाएगा? इन विच दुग्ध टू शब्द है, अपोजिट चार्ज, और इसके रूप में परिवर्तन करे टू अपोजिट पॉइंट चार्ज, टू अपोजिट पॉइंट चार्ज। कर्पूर शब्द है और इसके रूप में परिवर्तन करे तो क्या द होगा? सिस्टम इन विच टू अपोजिट पॉइंट चार्ज इधर वाला सेपरेटेड शब्द बाय कहलाएगा तत्सम और इधर वाला सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब देशज, देसी भाषा के कुछ ऐसे शब्द system in जिसका which two प्रयोग opposite हिंदी में किया जाता है वो सारा शब्द क्या point कहलाएगा? charge देशज कहलाता है। चार्ज ऑफ जैसे- सेम मैग्नीट्यूड, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, लोटा, ऑफ फुनगी, सेम तरकारी, पगड़ी, मैग्नीट्यूड। ये सारा शब्द क्या कहलाएगा? The system in which two opposite विदेशज, point विदेशी charge भाषा of के same कुछ ऐसे magnitude शब्द separated by a जिसका small प्रयोग distance, हिंदी भाषा में किया then जाता है वह सारा शब्द क्या then कहलाएगा? it is- विदेशज। it जैसे is called हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम लोग बोलेंगे अफसोस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो शब्द द क्या सिस्टम कहलाएगा? इन विच टू अपोजिट पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बनावट then it या is रचना called के आधार पर। an electric dipole। तो It is बनावट या called रचना an के आधार पर electric शब्द को dipole। तब इसको इलेक्ट्रिक तीन डाइपोल भागों में बांटा बोलेंगे। गया देख लिए कि द सिस्टम इन विच टू अपोजिट पॉइंट चार्ज ऑफ या सेम रचना। मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब स्मॉल डिस्टेंस पर होगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। शब्द का तीन भेद है, रूढ़, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें यौगिक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थिति में कि और टू क्या अपोजिट है? चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, रूढ़। जैसे कि कोई पॉइंट ए है और ये बी रूढ़, है, यौगिक और यहाँ पर उग्र। इस तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। रूढ़ माइनस क्यू चार्ज है और वैसे यहाँ सब- पर प्लस क्यू चार्ज है। जिसका ठीक खंड है? करने पर यहाँ पर चार्ज खंडित माइनस शब्दों क्यू का है और कोई यहाँ अर्थ पर नहीं चार्ज क्या है? निकलता। प्लस क्यू है। जैसे और इसके कान बीच शब्द का है। स्मॉल सेपरेशन और इसका का और नो खंड किए तो क्या आया? 2l ले लेते का, हैं। 2l नो। यहाँ स्मॉल सेपरेशन, सिर्फ पूछे कि का 2l क्या क्या अर्थ है? होता यहाँ है? small कुछ नहीं होगा। separation। सिर्फ नो का अर्थ पूछे तो स्मॉल नहीं होगा। सेपरेशन। तो शब्दों का मैंने खंड किया, खंडित शब्दों का तब कोई अर्थ ए भी जो है नहीं वो निकल रहा। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है। जिस शब्द Then- का खंड करेंगे यदि खंडित शब्दों का अर्थ Then नहीं निकला AB is- वह शब्द क्या कहलाएगा? तो रूढ़ कहलाएगा। कॉल्ड एन दूसरा यौगिक देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिमालय, किसको?
कान का। एक और एग्जांपल AB लेके को लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल नाक बनेंगे, सब है। देन AB इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ के नाम से खंड जानेंगे इसको करेंगे हम तो लोग। ना और तो क्या ये आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझ गए। तो 2 पॉइंट सिर्फ चार्ज पूछे कि माइनस ना क्यू का और अर्थ प्लस क्या क्यू होगा? सेम मैग्नीट्यूड कुछ का है, नहीं दोनों का होगा। मैग्नीट्यूड तो देख रहे हैं, पूछे क्यू है तो नहीं लेकिन होगा। अपोजिट तो नेचर शब्दों का का है, मैंने एक माइनस खंड है किया, एक प्लस खंडित है, शब्दों का कोई एक अर्थ माइनस है और नहीं एक निकल रहा प्लस है, है, अपोजिट इसलिए यह नेचर का शब्द क्या है। कहलाएगा? वही लिखे रूढ़ हैं कि दिस कहलाएगा। सिस्टम इन विच ठीक टू है? अपोजिट पॉइंट चार्ज यौगिक opposite point जैसे हिमालय charge शब्द है। of same magnitude separated by a यदि small हम इसका distance खंड करते then it हैं। is called an electric dipole। तब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। दो हिम जमा अपोजिट आले। चार्ज है, एक हिम माइनस है जमा एक प्लस आले। है, तो अपोजिट नेचर का है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब देख रहे हैं ना, देखिए, इसका भी क्यू शब्दों का मैग्नीट्यूड है, मैंने इसका भी खंड क्यू किया। मैग्नीट्यूड है। स्मॉल अब हिम का सेपरेशन अर्थ क्या होता है? बड़। है ना। तो 12 सेपरेशन जो लिए हैं अपने सुविधा के लिए लिए और हैं। आले का अर्थ क्योंकि क्या 12 होता है? सेपरेशन इसलिए लिए हैं कि तो अगर क्या हो मिड गया? पॉइंट से इसको बर्फ का डिवाइड करेंगे हट। तो एल आ जाएगा, शब्दों का जो मैंने खंड कैलकुलेशन किया, आसान और होगा। खंडित अगर हम शब्दों लोग का भी एल अर्थ निकल लेते गया तो है। L/2 आ जाता, शब्दों का तो खंड कैलकुलेशन करने थोड़ा पर डिफिकल्ट खंडित होता। शब्दों का बात यदि समझे कि अर्थ नहीं? निकल तो अपने रहा है सुविधा तो के लिए क्या 12 लिए कहलाएगा? हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यौगिक अपने कहलाएगा। सुविधा के लिए एक और 12 लिए एग्जांपल लेते कि हैं। अगर मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? विद्यालय। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो जब डिफरेंट नेचर का, इट मींस अपोजिट नेचर का, एक माइनस है और एक प्लस क्यू चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर होगा, इट मींस सेम मैग्नीट्यूड का दो अपोजिट चार्ज जब स्मॉल सेपरेशन पर होगा तब उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो यहाँ दिखा भी दिए, यहाँ पर पॉइंट ए पर चार्ज माइनस क्यू है और बी पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, दोनों अपोजिट नेचर का, एक माइनस है एक प्लस है और सेपरेशन इसके बीच क्या है? 12 है, स्मॉल सेपरेशन 12 है। तो अब देन AB इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब AB को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थिति में टोटल चार्ज जीरो होता है। देखिए ना, टोटल चार्ज इसके पास क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर 2 और मोर चार्जेस आर एडेड बाय जनरल अलजेब्रिक मेथड। पढ़े थे ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक अलग से एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे। तो जब चार्ज ये माइनस है प्लस है ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल योग रूढ़ काला है। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होता है हुआ? तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होगा? माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो डाइपोल का, किसी भी डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है। खंडित शब्दों का तब आप बोलिएगा कि सर यहाँ टोटल चार्ज जब जीरो होता है तो डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा। धारण किया, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आप बोलिएगा कि सर डाइपोल का चार्ज अगर जीरो होता है, डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चूंकि दोनों इन द हम लोग ये दोनों देख चुके हैं। अब देखेंगे रूपांतर के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रूपांतर के आधार पे डाइपोल शब्द के भेद, ड्यू टू सम सेपरेशन। रूपांतर के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। एक का नाम है विकारी बिटवीन पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, दूसरे का नाम है अविकारी। बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब दोनों को हम लोग समझते हैं। विकारी तो इसमें सेपरेशन हो जाता लिखना है। नहीं तो है, देख लिए समझना कि डाइपोल की स्थिति में हम लोग ये देख लिए विकारी। वैसे पोलर में ऑलरेडी पहले से डाइपोल है, लिंग, क्योंकि सेंटर ऑफ वचन, नेगेटिव कारक एंड और पॉजिटिव पुरुष चार्ज डज नॉट कोइंसाइड नहीं करता प्रभाव है। पड़ता इट कंटेन्स डाइपोल, वह शब्द जैसे क्या कहलाएगा? HCl, ये सब डाइपोल पहले विकारी से रखता कहलाता है। लेकिन नॉन पोलर में सेंटर ऑफ अभी लिखना नेगेटिव नहीं एंड है, पॉजिटिव समझना। चार्ज कोइंसाइड वैसे कर शब्द जाता है। जिसपे इट हैव नॉट डाइपोल, लिंग, इसके पास कोई डाइपोल नहीं होता है। वचन, CO2CH4 नॉन पोलर है। कारक व्हेन इट इज टेकन इन द इलेक्ट्रिक पुरुष। फील्ड देन इट कंटेन्स डाइपोल ड्यू टू सम सेपरेशन का बिटवीन प्रभाव पॉजिटिव एंड पड़ता है। नेगेटिव चार्ज। इन चारों जब का इसको इलेक्ट्रिक प्रभाव फील्ड में जिस पर रखते पड़ेगा, हैं चारों तो में से पॉजिटिव एंड किसी का नेगेटिव भी चार्ज के प्रभाव बीच यदि पड़ सम रहा है सेपरेशन तो हो वह जाता शब्द क्या है, कहलाएगा? जिसके कारण विकारी इसमें कहलाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल आ विकारी के जाता है, अंतर्गत जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल संज्ञा बन जाता है। सर्वनाम सम सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड विशेषण। नेगेटिव चार्ज। नहीं, सेपरेशन नहीं होता। और कोइंसाइड क्रिया। करेगा तो कैसे होगा? डाइपोल में सम सेपरेशन होना चाहिए।
कॉन्साइड मतलब एक ही संज्ञा, पॉइंट पर, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, एक ही इन पॉइंट पर चारों जब पॉजिटिव और शब्दों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लिंग, तो वचन, जब कारक सेपरेशन और ही नहीं होगा पुरुष तो का डाइपोल का प्रभाव पड़ेगा। डिफिनेशन क्या यदि बताए हैं कि टू इसमें से अपोजिट चार्ज ऑफ किसी का सेम भी मैग्नीट्यूड प्रभाव किसी सेपरेटेड शब्द बाय पे स्मॉल पड़ डिस्टेंस। रहा है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? विकारी। ज्यादा से कोई जैसे मतलब यदि नहीं हम है, एक डिस्टेंस शब्द लेते स्मॉल हैं डिस्टेंस लड़का, सेपरेशन होना चाहिए, ज्यादा होगा ही नहीं। लड़का स्मॉल का यदि हम डिस्टेंस सेपरेशन, स्त्रीलिंग बनाए तो क्या होगा? हाँ दोनों चार्ज लड़की, हाँ डिस्टेंस होगा तब होगा। लड़का का बहुवचन बनाए तो लड़के। तो देख रहे हैं लिंग का भी प्रभाव पड़ा, वचन का प्रभाव पड़ा ना, लड़कों ने, कारक का प्रभाव, यानी इस सब में से किसी न किसी का प्रभाव पड़ रहा है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? विकारी। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है, डाइपोल। तो हम लोग संज्ञा देख लिए पर कि भी इलेक्ट्रिक लिंग, डाइपोल वचन, क्या है। कारक और पुरुष का प्रभाव इलेक्ट्रिक पड़ेगा। डाइपोल का टोटल चार्ज संज्ञा 0 शब्द होता विकारी है कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक फिर सर्वनाम डाइपोल पे भी में पड़ता है, पोलर और नॉन पोलर विशेषण पर भी मोलेक्युल्स दोनों पड़ता में है और इलेक्ट्रिक क्रिया डाइपोल पर हो भी सकता पड़ता है, है। लेकिन तो ये पोलर सारा में शब्द क्या ऑलरेडी कहलाएगा? होता ही है, पोलर में विकारी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की आवश्यकता अविकारी। नहीं है, जिन लेकिन शब्दों नॉन पे पोलर में नहीं होता लिंग, है। वचन, इसका कारक रीजन है और कि पुरुष, पोलर में इसमें से सेंटर ऑफ किसी का पॉजिटिव और प्रभाव नेगेटिव नहीं चार्ज पड़ता कॉन्साइड है, नहीं होता वह है शब्द क्या पोलर में, कहलाएगा? और नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव अविकारी और के नेगेटिव चार्ज क्या होता है? चार भेद कॉन्साइड होते होता है, जिसके कारण उसमें नहीं होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में देख लिए जैसे CO2 CH4 नॉन पोलर है, इसमें अविकारी के चार इलेक्ट्रिक भेद डाइपोल पहला नहीं हो होता गया है, क्रिया क्योंकि विशेषण। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है, तो सेपरेशन नहीं है। लेकिन पोलर में थोड़ा अलग अलग होता है, सेपरेशन है, इसलिए डाइपोल पहले से संबंध बोधक, लेकिन इसमें भी डाइपोल हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच सम सेपरेशन होगा, जिसके कारण ये डाइपोल जैसा समुच्चय behave कर बोधक सकता है। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना होगा, और लेकिन उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पहले से डाइपोल है। ठीक है, और लास्ट होता है विश्वव्यापी बोधक कव। अब देखिएगा इन सब में से किसी पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक शब्द लेते हैं और जैसे धीरे धीरे, एक शब्द लिए धीरे धीरे, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे मैं धीरे धीरे दौड़ता हूँ, दौड़ना क्रिया, और दौड़ने के पहले क्या लग गया? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब देखिए क्या धीरे धीरे पे लिंग का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्या इसका स्त्रीलिंग रूप होगा? बहुवचन होगा? नहीं होगा ना। इस पर लिंग का प्रभाव, वचन का प्रभाव, अर्थात इस सब में से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी कहलाएगा। अविकारी का परिभाषा क्या रहा? वैसा शब्द जिसपे लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी कहलाएगा। मतलब एक ही कॉन्साइड कहने का मतलब क्या होता है? एक और शब्द है ना, मतलब सेपरेशन नहीं होगा। क्या इसका बहुवचन पॉजिटिव बनेगा? और नेगेटिव के बीच सेपरेशन और नहीं का? होगा, क्योंकि डाइपोल क्या है? इस पर सेपरेशन लिंग का है, देख प्रभाव रहे हैं ना, पड़ेगा? स्मॉल सेपरेशन होगा, नहीं प्लस पड़ेगा और ना। माइनस चार्ज, ये शब्द लेकिन क्या उसमें कहलाएगा? नहीं है, अविकारी एक ही पॉइंट पर है, तथा शब्द इसलिए वो है, डाइपोल। इस पर पड़ेगा लिंग, वचन, कारक और पुरुष किसी का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो तथा शब्द क्या कहलाया? अविकारी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ में आ रखेंगे, गया? नॉन पोलर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलर बन सकता है जब सेपरेशन होने के कारण, लेकिन है तो द प्रोडक्ट ऑफ, आप लोग इधर देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, रूपांतर के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और एंड अविकारी। मैग्नीट्यूड अब ऑफ देखेंगे ए अर्थ के चार्ज आधार पे, of a charge and length of an अर्थ electric की dipole is called dipole moment. तो आधार the पे product of magnitude of a charge, magnitude भी है। of a charge and length of an electric dipole is called electric dipole. अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद, तो अगर मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल एक है, का नाम सार्थक A और B और दूसरे का नाम माइनस Q प्लस Q, निरर्थक। इसका सेपरेशन 2L है ना, सेपरेशन क्या है? 2L है। सार्थक इसको शब्द। सेपरेशन भी बोल सकते हैं, जिसका कोई सही सेपरेशन, अर्थ निकलता हो वह चाहे शब्द इसको क्या length कहलाता of an है? electric सार्थक dipole शब्द बोलते कहलाता है। और Length हम लोग of जो an भी अध्ययन करते हैं सार्थक शब्दों का ही अध्ययन electric करते हैं, और निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब निरर्थक शब्दों का कोई इसको अर्थ सेपरेशन नहीं भी होगा बोल तो हम सकते लोग उसका हैं, अध्ययन भी चाहे लेंथ नहीं ऑफ एन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। सार्थक शब्दों का इलेक्ट्रिक डाइपोल का भेद तो लेंथ होता हुआ नहीं है, चाहे लेकिन इसके separation। अंतर्गत क्या क्या ये शब्द भी एक आता है उसको इलेक्ट्रिक हम लोग डाइपोल है, देखते हैं। समझ गए? सार्थक शब्दों के इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आप लोग का? शब्द ये तो डिफिनेशन पोर्शन है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, है ना। तो ये देख लीजिए, पर्यायवाची अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज एंड लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट एक शब्द P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, चाहे 2LQ, Q इंटू 2L। चार्ज देख लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है ना जी। मैग्नीट्यूड इसलिए लिए कि माइनस प्लस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, इसलिए मैग्नीट्यूड लिए, ठीक है। श्रुति तो यहाँ Q और लेंथ कितना है इसका 2L हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो गया 2LQ। इसी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चाहे डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। मैं क्या बोलूं, अब इधर देखिएगा, सारे शब्दों से हम लोग वाकिफ होते हैं। मैग्नीट्यूड इसलिए कि एक चार्ज माइनस में प्लस में, आप बोलिएगा सर प्लस लिए माइनस क्यों नहीं लिए? तो हम मैग्नीट्यूड कर लिए प्लस से लेंगे बराबर, माइनस नहीं लेंगे। बात समझ में आया? आप बोलते हैं ना कि माइनस क्यों नहीं लिए सर, प्लस क्यों नहीं लिए, इसलिए मैग्नीट्यूड कर दिए हमेशा प्लस। विलोम शब्द बात समझ में आया? अग्रज, अनुज, तो अनुकूल, यहाँ Q प्रतिकूल, इंटू अनुनाद, Q आ गया। अनर्थ, यहाँ देख लिए पूर्णिमा, डाइपोल मोमेंट P अपना, इक्वल टू पराया। क्या हो गया 2LQ। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, अब देखिए इसको अंतर्मुखी, वेक्टर बहिर्मुखी, नोटेशन में ये भी सारा लिख क्या हो गया? सकते हैं, विलोम शब्द। इसको वेक्टर के रूप में पर्यायवाची लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जिसको हम लोग P इक्वल समानार्थी टू शब्द के नाम से भी Q जानते हैं। और 2L समानार्थ। ऐसे लिखेंगे। जैसे आँख को हम लोग कई नामों से जान सकते हैं, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, मैग्नीट्यूड के रूप में लिख दिए हैं, वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे अग्नि, लिखेंगे। अनल, पावक, वेक्टर नोटेशन, वैश्वानर, क्योंकि ये रोहितास, वेक्टर क्वांटिटी वायुसखा, है, ये सारा क्या हो ये गया? वेक्टर क्वांटिटी है। मुहावरा, अब इसका डायरेक्शन चिराग किधर होगा, तले अंधेरा, इसका डायरेक्शन क्या होगा जी, बुराई, इसका डायरेक्शन। खाक अब छानना, इसका डायरेक्शन जो होता है सिर डायरेक्शन फिर ऑफ जाना, डाइपोल मोमेंट, पागल हो जाना, सिर गंजा करना, खूब पीटना, ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, डाइपोल मोमेंट। अनेक शब्द है उसके लिए एक शब्द। तो डाइपोल जैसे मोमेंट का चार डायरेक्शन भुजाएं क्या हैं, होगा, चतुर्भुज, तो डायरेक्शन जैसे देखिए दशानन ये है, टू बी, दशानन, ये क्या हो गया? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, श्रुति, डायरेक्शन डाइपोल श्रुति मतलब मोमेंट सुनने का में, सम होता है मतलब बराबर, जो सुनने माइनस में से बराबर हो अर्थात समान हो, प्लस की ओर, अभिन्नार्थक लेकिन अर्थ क्या हो अलग अलग हो, सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग। जैसे इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा माइनस से प्लस की ओर। एक दूसरा डाइपोल अंश मोमेंट होता का जो है, डायरेक्शन एक होता है तालव्य होता वो है, एक माइनस से दंत प्लस की ओर होता है। एक अंश का मतलब हुआ कंधा और दूसरे अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। सुनने में तो दोनों एक ही जैसा लगता है लेकिन अर्थ क्या है अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। ठीक, तो माइनस से किधर जाएगा